बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में खुश आमदीद। 8th क्लास साइंस। टुडे इज़ 20 जुलाई 2020। आज हमारा 7th लेक्चर है और आज हम टॉपिक जो डिस्कस कर रहे हैं वो बेसिकली पीएच स्केल है। डायरी पेज 90 से लेकर 92 तक आप जो है वो लर्न करेंगे। साथ में वर्कशीट जो है वो आप होमवर्क में राइट करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, क्या आप इस चीज़ को जानते हैं ये क्या चीज़ है? आई होप सो यू नो दैट। मुझे उम्मीद है कि आप इस चीज़ को जानते होंगे। ये बेसिकली एक स्टील का स्केल है जिसका बुनियादी काम क्या है, इससे हम जो है वो लाइंस ड्रॉ कर रहे होते हैं। ठीक है, बेसिकली ये लेंथ को मेजर करने के लिए जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो ये जो स्केल है ये किस लिए मेजर इस्तेमाल किया जाता है? ताकि किसी चीज़ की लेंथ मेजर की जा सके, या फिर उसकी चौड़ाई मेजर की जाए, या फिर जो है विड्थ मेजर की जाए। बिल्कुल ऐसे ही हम आज पीएच स्केल के बारे में स्टडी करेंगे। जिस तरह से पीछे जो स्केल था वो लेंथ मेजर करता था, पहले तो हम जानेंगे कि पीएच स्केल क्या मेजर करता है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास डेफिनेशन है पीएच स्केल की। द स्केल विच is used to measure the strength of acid or alkaline solution is known as pH scale. pH स्केल क्या है? कहते हैं कि एक स्केल है जिसकी मदद से हम एसिडिक या अल्कलाइन सॉल्यूशन की स्ट्रेंथ जानते हैं। ठीक है, यानी कि कोई चीज़ कितनी एसिड है, कितनी अच्छी बेस है, ये जानने के लिए हम पीएच स्केल जो है वो इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, हमारे पास एक सॉल्यूशन दे दी है। ठीक है, हमने ये जानना है कि ये तेज़ाब कितना ख़तरनाक है। ठीक है, हमारे लिए कितना हमारी बॉडी को बर्न कर सकता है, वो तो डिपेंड करता है उसकी स्ट्रेंथ पर कि कितना वो कुव्वत वाला है। ठीक है, तो हम ये जानने के लिए कि आया ये जो हमारे पास सॉल्यूशन है ये वीक एसिड है या स्ट्रॉन्ग एसिड है, या वीक बेस है या स्ट्रॉन्ग बेस है, इसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं? पीएच स्केल इस्तेमाल करते हैं। देन हमारे पास जो क्वेश्चन जहन में आता है, हाउ टू मेजर पीएच, कि पीएच को कैसे मेजर किया जाता है, यानी कि जो स्केल हम यूज़ कर रहे हैं उससे जो पीएच निकलेगी वो कैसे हम मेजर करेंगे। The pH of solution can be found with the help of universal indicator और pH paper। ठीक है, यानी किसी भी सॉल्यूशन की जो हमें दिया गया है, हमने अगर उसकी pH मालूम करनी है तो उसके लिए हम यूनिवर्सल इंडिकेटर या फिर pH पेपर का इस्तेमाल करते हैं। अब मेरे जहन में ये सवाल आता है कि यूनिवर्सल इंडिकेटर या फिर pH पेपर होता क्या है, इसको हम कैसे इस्तेमाल करके पीएच किसी चीज़ की मालूम कर सकते हैं, यानी कि वो कितना एसिडिक या कितना बेस है, हम कैसे इसको इस्तेमाल करके मेजर कर सकते हैं। A universal indicator paper has a mixture of several dyes coated on it। अब देखें, एक जो यूनिवर्सल इंडिकेटर होता है या पीएच पेपर होता है वो बेसिकली एक कागज़ ही है। ठीक है, एक बात ये अ मिक्सचर ऑफ सेवर डाइस कोटेड ऑन इट, यानी कि बहुत से मुख्तलिफ कलर्स डाइस जो है वो लेकर उनका मिक्सचर बनाया जाता है और फिर जो है पीएच पेपर के ऊपर जो है कोट कर दिया जाता है, यानी कि उसे लगा दिया जाता है। ठीक है, तो यूनिवर्सल इंडिकेटर एक पेपर है जिसके ऊपर मुख्तलिफ रंग जो है वो लगाए गए होते हैं मिक्स करके। इट शोज़ डिफरेंट कलर फॉर डिफरेंट पीएच वैल्यू सोल्यूशन। ठीक है, हमने मुख्तलिफ सॉल्यूशंस लिए जिनकी स्ट्रेंथ मुख्तलिफ थी, कुछ ज़्यादा एसिडिक था, कुछ कम एसिडिक था। ठीक है, हमने डिफरेंट सॉल्यूशन लेकर उसके अंदर पीएच पेपर या फिर यूनिवर्सल इंडिकेटर पेपर को डिप कर दिया है। ठीक है, जब हम उस पेपर को बाहर निकालेंगे तो क्योंकि हर एक की जो पीएच है हर एसिड की मुख्तलिफ थी, इसलिए मुख्तलिफ कलर जो हैं वो पेपर पे ऊपर आ जाएंगे।
अब किस तरह के कलर जो है वो आएंगे वो बात कर रहे हैं। इन एन एसिडिक सोल्यूशन कलर चेंजेस फ्रॉम येलो टू ऑरेंज एंड देन रेड एज द पीएच डिक्रीजेस। ठीक है, पीएच की एक ख़ास वैल्यू है जिसको अभी हम डिस्कस भी करेंगे। ठीक है, अगर पीएच की वैल्यू कम होती जाए तो वो चीज़ जो है उसका कलर चेंज होगा, पहले येलो फिर ऑरेंज और फिर रेड। ठीक है, यानी कि डिफरेंट कलर्स जो है डिफरेंट पीएच पर आएंगे। ठीक है, द कलर चेंजेस फ्राम इंडिगो टू वायलेट व्हेन पीएच चेंजेस फ्राम 7 टू 14। और अगर पीएच 7 से लेकर 14 की तरफ जा रही हो तो जो कलर चेंज आएगा वो किसी का इंडिगो आएगा, किसी का वायलेट। ठीक है, तो ऑनवर्ड जो है वो कलर चेंज होता रहेगा। यानी कि बेसिक यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया से एसिडिक सोल्यूशन की स्ट्रेंथ जैसे जैसे चेंज होगी कलर भी वैसे वैसे चेंज होगा। किसका? पीएच पेपर का या यूनिवर्सल इंडिकेटर पेपर का। और इसी तरह से अगर बेस के अंदर हम देखेंगे यानी कि उसकी पीएच 7 टू 14 तक होती है तो उसका कलर भी जो है वो इंडिगो से लेकर वायलेट तक जो है कलर चेंज होगा। जी, तो ये आप देख सकते हैं बेसिकली एक पीएच स्केल है हमारे पास। ठीक है, और जिसकी रेंज जो है पीएच स्केल जिसकी मदद से हम मेजर करते हैं किसी चीज़ की एसिडिटी या बेसिसिटी, यानी कि कोई चीज़ कितना तेज़ाबी है, कितना ख़तरनाक तेज़ाब है, कितना स्ट्रेंथफुल तेज़ाब है या कितना स्ट्रेंथफुल वो बेस है। ठीक है, तो उसके लिए हम ये स्केल इस्तेमाल करते हैं, पीएच स्केल, जो कि डिफरेंट कलर्स पे जो है मुश्तमिल होता है। ठीक है, यही हमने पीछे डिस्कस किया था कि अगर पीएच वैल्यू 7 से नीचे ठीक है होगी यानी कि एसिडिक सोल्यूशन होगा तो उसमें कलर चेंज होगा इस तरह से। ठीक है, येलो टू ऑरेंज, ऑरेंज टू रेड। ठीक है, बिल्कुल इसी तरह से अगर पीएच 7 टू 14 की तरफ जाएगी, यहाँ पे मैंने 13 ले लिया, 14 भी है, 14 तक जाएगी तो इसमें भी क्या कंडीशन होगी, कलर चेंज जो है वो होगा। तो ये बेसिक रेंज है पीएच स्केल की। जिस तरह हमारे जो स्केल होते हैं उसके ऊपर भी वैल्यू दी होती है 0 से लेकर 14 तक, 15 तक, इस तरह तक ये मेजर किया कर सकते हैं सेंटीमीटर्स में या इंचज़ में। बिल्कुल इसी तरह से हमारा जो पीएच स्केल है ये बेसिकली 0 से लेकर 14 तक जो है वो रेंज मेजर कर सकता है। ठीक है, वैल्यू मेजर कर सकता है। और वो चीज़ें जिनकी पीएच जो है वो 7 से कम होती है वो एसिड होते हैं। ठीक है, और वो चीज़ें जिनकी पीएच 7 से ऊपर होती है 14 तक वो सारी की सारी अल्कली या फिर। एक्टिविटी 6.6 हमारे पास है जिसमें हम जो है जो मटेरियल हमें रिक्वायर्ड है, अपरेटस जो हमें चाहिए उसके लिए हमें चाहिए पीएच पेपर, सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि एक बेस है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड जो कि एक बेस है, विनेगर सोल्यूशन जो कि एक एसिड है, एसिटिक एसिड, डिल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड चाहिए। ठीक है, तो ये मुख्तलिफ मटेरियल हमें जो इस एक्टिविटी के लिए दरकार है। प्रोसीजर तरीक़ाकार क्या होगा, एड सेपरेट स्प्लिट्स ऑफ पीएच पेपर इन डिफरेंट सॉल्यूशंस। ठीक है, ये मुख्तलिफ सॉल्यूशन कौन से हैं, ये जो ऊपर हमारे पास दिए गए थे ये सारे सॉल्यूशंस। ठीक है, कहते कि अलग अलग आपने जो है वो बर्तन में या टेस्ट ट्यूब में आपने इन्हें लेना है। ठीक है, और उसके अंदर जो है पीएच पेपर जो है डाल देना है। और पीएच पेपर स्ट्रिप की फॉर्म में, पट्टियों की फॉर्म में होता है, तो वो आपने पट्टियाँ जो हैं हर एक में अलग अलग पट्टी डाल देनी है। ठीक है, ऑब्जर्व द चेंज इन कलर ऑफ स्ट्रिप्स एंड रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशंस। अब देखें कि ये सारी चीज़ें मुख्तलिफ चीज़ें हैं, ये एक बेस है, ये भी एक बेस है, ये एक एसिड है, ये भी एक एसिड है। ठीक है, हर एक की स्ट्रेंथ जो है वो मुख्तलिफ होगी। तो हमने स्टडी किया था कि पीएच पेपर या यूनिवर्सल इंडिकेटर जब डिप किया जाता है किसी सॉल्यूशन के अंदर तो ये मुख्तलिफ कलर्स देता है। ठीक है, तो उसी यहाँ पे क्या बोला है, आपने जस्ट ऑब्जर्व करना है, देखना है कि हर स्ट्रिप का कलर जो है वो कैसा है, उसको आपने राइट कर लेना है। हर एक स्ट्रिप का कलर जो है मुख्तलिफ होगा। क्यों? क्योंकि हर एक जो सॉल्यूशन है उसकी जो पीएच है वो मुख्तलिफ है। ठीक है, इसके बाद है यू विल ऑब्जर्व दैट डिफरेंट शेड्स ऑफ कलर अपीयर ऑन ईच स्ट्रिप ऑफ पीएच पेपर। आप क्या देखेंगे, हर जो पेपर है उसके ऊपर मुख्तलिफ रंग आएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि हर एक की पीएच मुख्तलिफ है, और जब पीएच मुख्तलिफ हो तो हमने पीछे पीएच स्केल देखा था, तो हर एक पीएच मुख्तलिफ पर मुख्तलिफ कलर जो है वो आता है। Comparing the colors with the chart provided with the pH paper, you can find the pH of different solutions. अब आपने क्या करना है, पेपर्स जो आपने निकाले थे
ठीक है, जो आपने सॉल्यूशंस मुख्तलिफ सॉल्यूशन डिप करके पेपर्स निकाले थे, उनका कलर कंपेयर करना है। कलर किसके साथ कंपेयर करना है? चार्ट के साथ। जैसे पीछे मैंने डिफरेंट कलर्स वाला चार्ट दिखाया था, पीएच स्केल दिखाया था, उसके साथ आपने हर एक स्ट्रिप का कलर जो है वो कंपेयर करना है। ठीक है, कंपेयर करने से हमारे पास क्या आ जाएगा? यू कैन फाइंड द पीएच और डिफरेंट सोल्यूशन। आप हर एक जो सोल्यूशन है उसकी पीएच जो है मालूम कर लेंगे कि इसकी पीएच 1 है, 2 है, 3 है, 7 है, 8 है, 10 है, जो भी पीएच है। कलर को आपने कंपेयर करना है पीएच स्केल के चार्ट के साथ। ठीक है, स्ट्रॉन्ग एसिड है पीएच वैल्यू 0 to 2। अब जो स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं उनकी वैल्यू जो है 0 से लेकर 2 तक होती है। ठीक है, यानी कि 0, 1 and 2। pH ऑफ वीक एसिड इज़ बिटवीन 3 to 6, जबकि जो वीक एसिड्स होते हैं उनकी वैल्यू 3 से लेकर 6 तक के दरमियान में होती है। pH स्ट्रॉन्ग अल्कलीज इज़ 12 to 14। और जो स्ट्रॉन्ग अल्कलीज होती हैं, स्ट्रॉन्ग बेस होती है, इनकी वैल्यू 12 to 14 होती है। इट मीन्स कि वीक जो बेस होगी उसकी वैल्यू होगी 8 to 11। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास क्या बता दिया उसने? स्ट्रॉन्ग एसिड की कितनी पीएच होती है, वीक एसिड की कितनी पीएच होती है, स्ट्रॉन्ग बेस की कितनी पीएच होती है, वीक बेस की कितनी पीएच होती है। ठीक है, और ये पीएच हम बेसिकली कहाँ से हासिल कर रहे हैं? पीएच स्केल से। एक्टिविटी 6.7 है हमारे पास। मटेरियल रिक्वायर्ड, जो मटेरियल हमें इसके लिए चाहिए, यूनिवर्सल इंडिकेटर पेपर चाहिए, पीएच पेपर की स्ट्रिप्स चाहिए हमने, ताकि हम मैयर कर सकें कलर्स। डिफरेंट डिल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड, यानी कि पानी के अंदर इसको डाल के इसको पतला कर लेना है। डिल्यूट अमोनियम हाइड्रोक्साइड, डिल्यूट HCl, डिल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, विनेगर एंड डिस्टिल्ड वाटर। ठीक है, पानी आपको प्योर वाटर चाहिए। प्रोसीजर, तरीक़ाकार आपने क्या करना है? टेक 1 सेंटीमीटर डिल्यूट HCl, डिल्यूट H2SO4, डिल्यूट विनेगर, डिल्यूट NaOH, डिस्टिल्ड वाटर इन डिफरेंट टेस्ट ट्यूब। हर टेस्ट ट्यूब में आपने जो है, यानी कि जितनी मटेरियल है, यहाँ पर देखें हमारे पास 1, 2, 3, 4, 5, 6 मटेरियल है। इट मीन कि आपको 6 टेस्ट ट्यूब चाहिए, हर एक में अलग अलग जो है आपने सोल्यूशन जो है वो डाल देना है। ठीक है, एडिट 1.5 सेंटीमीटर क्यूबिक और डिस्टिल्ड वाटर। उसके बाद आपने हर एक में जो है 1.5 सेंटीमीटर क्यूबिक, यानी कि 1.5 मिलीलीटर जो है आपने जो है सोल्यूशन ऐड कर देना है, वाटर ऐड कर देना है। यानी कि हर टेस्ट ट्यूब में आपने जो है पानी भी डालना है। ठीक है, और ये सारी चीज़ें भी हर एक में डालनी है। यानी कि एक टेस्ट ट्यूब है उसमें HCl डालेंगे और साथ में ये इतना पानी डाल देंगे, दूसरी टेस्ट ट्यूब में जो है ये चीज़ डालेंगे और इतना जो है आपने जो है पानी डाल देना है। ठीक है, तो ये 6 टेस्ट ट्यूब बनेगी। डिप सेपरेट यूनिवर्सल इंडिकेटर पेपर ईच टेस्ट ट्यूब एंड मैच द कलर विद द कलर गिवन ऑन द स्ट्रिप। ठीक है, यानी कि पीएच चार्ट पे या पीएच स्केल के ऊपर जो कलर दिया गया है उसके साथ आपने कलर मैच करना है। तो बेसिक क्या करना है? पहले तो आपने ये मटेरियल कर लिया, 2 स्टेप कर लिए। उसके बाद पीएच पेपर जो है, यूनिवर्सल इंडिकेटर पेपर जो है आपने डिप करना है, हर एक में अलग अलग। ठीक है, कलर चेंज होगा, उस कलर को आपने पीएच स्केल या पीएच जो चार्ट दिया गया था उसके साथ कंपेयर करना है। नोट द ऑब्जर्वेशन, फिर आपने ऑब्जर्वेशन जो है वो लिख लेनी है। ये बेसिकली टेबल हमारे पास दिया गया है, जिसके अंदर ऊपर जो आपने अपनी ऑब्जर्वेशन जो आपने देखी हैं वो आपने राइट करनी है। सैम्पल, कलर यूनिवर्सल इंडिकेटर पेपर, पीएच ऑफ द सॉल्यूशन। अब आपने डिल्यूट HCl लिया था, उसके अंदर जब आपने पेपर डिप किया और उसको बाहर निकाला, उसका जो कलर आया है वो आपने राइट करना है यहाँ पर। फिर उसकी पीएच कंपेयर करके आपने चार्ट के साथ कंपेयर होगी, उसके ऊपर वैल्यू दी होगी, कलर कंपेयर किया, वैल्यू निकाली और वो यहाँ पे राइट कर दी। इसी तरह से हर एक के लिए आपने जो है वो इनका कलर राइट करना है कि इनका क्या कलर आया था। देन आपने कंपेयर करना है अपने चार्ट के साथ, पीएच जो स्केल है उसके साथ, और उसकी पीएच वैल्यू जो है 1, 2, 3 जो भी आ रही है वो आपने लिख देनी होती है। जी तो स्टूडेंट्स, ये आप देख सकते हैं हमारे पास एक पीएच जो पेपर होता है यूनिवर्सल इंडिकेटर पेपर, ये बेसिकली उसकी स्ट्रिप्स हैं, पट्टियाँ हमारे पास दी गई हैं, इसमें से एक उतार के हम जो है वो डिप करते हैं। ठीक है, और जो कलर चेंज आता है उसको इस चार्ट के साथ, ये पीएच स्केल है, इसके साथ हम कंपेयर करके उस चीज़ की पीएच बता देते हैं कि वो चीज़ की पीएच
कितनी है। नेक्स्ट हम डिस्कस करने जा रहे हैं pH एंड इट्स रेंज 0 to 14, ठीक है, इन एक्वस मीडियम। यानी कि pH है क्या, अभी तक हम नहीं समझ पाए कि pH क्या है। हाँ, एक बात हमारे जहन में ज़रूर आ गई है कि pH की मदद से हम ये बता सकते हैं कि कोई चीज़ कितना अच्छा एसिड है, वीक एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, वीक बेस है या स्ट्रॉन्ग बेस है। लेकिन बेसिक कंसेप्ट अभी तक हमें नहीं हुआ, वो हम इस टॉपिक में स्टडी करेंगे। एंड इट्स रेंज, और उसकी वैल्यू कहाँ से लेकर कहाँ तक है, तो वो अभी हमने pH स्केल को भी देख लिया, तो उसकी वैल्यू 0 से लेकर 14 तक होती है, ठीक है। एक्वस मीडियम के अंदर हम जो है pH और इसकी रेंज को स्टडी करेंगे, यानी कि पानी के अंदर या ऐसे सोल्यूशन जो पानी के अंदर बनाए जाते हैं वहाँ पर। फर्स्ट हमारे पास pH एंड इट्स रेंज इन एक्वस मीडियम। Pure water ionizes very slightly into hydrogen and hydroxide ions. पहली बात तो उसने ये बता दी कि प्योर वाटर जो हम पानी पीते हैं, ठीक है, वो आयनाइज होता है। आयनाइज होने से क्या मुराद है कि वो टूटता है और हाइड्रोजन आयन और OH नेगेटिव आयन बनाता है, ठीक है। ओवरऑल हम देखें तो वाटर के अंदर फार्मूला था हमारे पास H2O, ठीक है, यानी कि उसके पास 2 हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन का एटम था। तो जब वो ब्रेक करता है तो एक हाइड्रोजन आयन बना देता है और एक OH नेगेटिव आयन बना देता है। आयनाइज वेरी स्लाइटली, यानी कि बहुत थोड़ा जो है वो ब्रेक करता है, यानी कि प्योर वाटर जो है वो अपने आयोन्स में चेंज होता है लेकिन बहुत थोड़ा चेंज होता है। However, the concentration of hydrogen ions and hydroxide ions in pure water are equal. दूसरी बात यहाँ पर जो आपके लिए वो देता है वो क्या है कि पानी के अंदर जो हाइड्रोजन आयन हैं और OH नेगेटिव आयन्स हैं उनकी कंसंट्रेशन यानी कि उनकी मिकदार इक्वल होती है, ठीक है। यानी कि ये दो जो आयन बन रहे हैं इनकी मिकदार आपस में बराबर है, ठीक है। हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इंक्रीजेज व्हेन एसिड्स आर डिसॉल्व इन वाटर। अगर हम चाहते हैं कि हाइड्रोजन आयन्स की पानी के अंदर मिकदार ज़्यादा हो जाए तो उसके लिए हमें एसिड डालना पड़ेगा उसके अंदर, यानी कि पानी के अंदर एसिड डालने से हाइड्रोजन आयन की मिकदार जो है वो ज़्यादा हो जाती है। उसकी वजह क्या है कि हमने एसिड की डेफिनेशन स्टडी की थी जिसमें हमने बात की थी कि एसिड वो हैं जो पानी के अंदर एक्वस सॉल्यूशन के अंदर हाइड्रोजन आयन देते हैं। तो अगर हम चाहते हैं कि पानी के अंदर हाइड्रोजन आयन्स की मिकदार ज़्यादा करें तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके अंदर एसिड डालना होगा। Alkalis on dissolving in water decrease the concentration of hydrogen ions in water as compared to hydroxide ion. पहली बात। दूसरी बात उसने यहाँ पे डिस्कस क्या की है, अल्कलीस यानी कि बेस के हवाले से कहते हैं कि वो अगर हम पानी के अंदर डाल देते हैं, उसको डिज़ोल्व कर देते हैं पानी के अंदर, तो क्या होगा, हाइड्रोक्साइड आयन जो उसमें ज़्यादा हो जाएंगे, हाइड्रोक्साइड OH नेगेटिव आयन ज़्यादा हो जाएंगी। और इसकी बुनियादी वजह क्या है वो हमने स्टडी की थी उसकी डेफिनेशन के हाइड्रोक्स जो बेस है वो वाटर के अंदर कौन सा आयन देता है, OH नेगेटिव आयन देता है, ठीक है। तो अगर हम कंपेयर करेंगे OH नेगेटिव आयन को हाइड्रोजन आयन के साथ तो हम कहेंगे कि पानी के अंदर हाइड्रोजन आयन जो है वो कम होंगे अब और OH नेगेटिव आयन जो है वो ज़्यादा होंगे। और कब ये चीज़ होगी, जब हम कोई बेस जो है वो पानी के अंदर डालेंगे। तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, हाइड्रोक्साइड आयन ज़्यादा होंगे और हाइड्रोजन आयन जो है वो डिक्रीज यानी कि कम होंगे। उसके बाद देन द ग्रेटर द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन्स इन सोल्यूशन द स्ट्रोंगर द एसिड इट इज़। अगर हाइड्रोजन आयन सोल्यूशन के अंदर ज़्यादा होंगे तो वो उतना ही स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, ठीक है, क्योंकि डेफिनेशन तो ये बता रही है हाइड्रोजन आयन पे बेस करती है। तो जितनी ज़्यादा हाइड्रोजन आयन वो देगा उतना ही वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। The lesser the concentration of hydrogen ions as compared to hydroxide ion in a solution, the stronger the alkali it is. और अगर हाइड्रोजन आयंस की कंसंट्रेशन कम हो, किस हवाले से कम हो, हाइड्रोक्साइड आयन्स के हवाले से। अगर हाइड्रोक्साइड आयन के हवाले से हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन कम हो तो हम कहेंगे वो स्ट्रॉन्ग अल्कली है, ठीक है। तो ओवरऑल हमारे पास यहाँ पे कंसेप्ट भी आ जाता है कि अगर हम चाहते हैं कि वाटर के अंदर हाइड्रोजन आयन ज़्यादा हो तो हमें क्या डालना पड़ेगा, वाटर के अंदर क्या डालना पड़ेगा, एसिड।
ठीक है। और अगर हम चाहते हैं कि पानी के अंदर हाइड्रोजन आयन की मिकदार कम हो, हाइड्रोक्साइड आयन की मिकदार ज़्यादा हो, तो हमें क्या पानी के अंदर डालना पड़ेगा? अल्कली या फिर बेस डालना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद देन उसने बता दिया एक स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा होता है, स्ट्रॉन्ग बेस कौन सा होता है। तो स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा होता है? जिसमें हाइड्रोजन आयन्स की मिकदार ज़्यादा हो। जबकि स्ट्रॉन्ग बेस कौन सा होता है? जिसमें हाइड्रोजन आयन्स की मिकदार कम हो और किसकी मिकदार ज़्यादा हो? हाइड्रोक्साइड आयन्स की मिकदार जो है वो ज़्यादा हो। देन हमारे पास हैंस द स्केल विच इज़ यूज टू मेजर द स्ट्रेंथ ऑफ एसिड और अल्कली in aqueous solution is based on the concentration of hydrogen ions which is termed as pH। तो यहाँ पे हमारे पास अगेन pH स्केल की डेफिनेशन आ गई है और वो क्या डेफिनेशन कर रहा है? द स्केल विच इज़ यूज टू मेजर द स्ट्रेंथ ऑफ एन एसिड एंड अ बेस इन एक्वस सोल्यूशन। तो वो स्केल जिसकी मदद से हम किसी एक्वस सोल्यूशन के अंदर एसिड या अल्कली की स्ट्रेंथ मालूम करते हैं, उस स्केल को हम जो है वो पीएच स्केल बोलते हैं। और उसकी बेस क्या है, उसकी बुनियाद क्या है, किस बुनियाद पर हम जो है वो स्ट्रेंथ मेजर करते हैं? कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन्स, ठीक है। यानी कि हाइड्रोजन आयन्स की कंसंट्रेशन की बुनियाद पर हम जो है वो मेजर कर रहे होते हैं कि कोई एसिड कितना एसिड स्ट्रॉन्ग है, कितना बेस जो है वो स्ट्रॉन्ग है। यानी कि ऊपर जैसे हमने यहाँ पे बात की थी सारे में कि हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी वो उतना ही स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन कम होगी वो उतना ही वीक जो है वो एसिड होता जाएगा। और जो बेस होगा वो भी इस बुनियाद पर है कि उसके अंदर हाइड्रोजन आयन्स की मिकदार कम और हाइड्रोक्साइड आयन की मिकदार जो है वो ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। तो ये स्केल यानी कि पीएच स्केल किस पे डिपेंड कर रहा है? कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन पर, ठीक है। और कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन जो है इसको हम पीएच बोलते हैं, ठीक है। तो हमारे पास असल जो निकला है पीएच क्या है? पीएच इज बेसिकली द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन्स। और उसके अलावा बेस हमारे पास आ गई है कि पीएच स्केल की बेस क्या है, किस बुनियाद पर जो है वो मेजर करता है कि कोई चीज़ कितनी एसिडिक है, कोई चीज़ कितनी बेसिक है, तो वो है कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन। पीएच वैल्यू रेंज फ्रॉम 0 to 14। पीएच की जो रेंज है यानी कहाँ से लेकर कहाँ तक है, तो कहते हैं कि वो 0 से लेकर 14 तक होती है। And the solution having equal concentrations of hydrogen ions and hydroxide ions are neutral solution। अब न्यूट्रल सॉल्यूशंस कौन से होते हैं? वो सॉल्यूशन जिनके अंदर हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्साइड आयन दोनों की मिकदार जो है वो इक्वल हो, ठीक है। अगर किसी सॉल्यूशन के अंदर हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्साइड आयन की मिकदार इक्वल होगी तो वो सॉल्यूशन क्या कहलाएगा? न्यूट्रल सॉल्यूशन कहलाएगा। जैसे कि हमने शुरू में वाटर की बात की, ठीक है, कि वाटर के अंदर हाइड्रोजन आयन्स और OH नेगेटिव आयन बराबर होते हैं, इट मीन्स कि वाटर भी एक न्यूट्रल सॉल्यूशन है। दे हैव pH इज इक्वल टू 7। pH 7 इज द मिड पॉइंट ऑफ pH स्केल, ठीक है। और ऐसे सॉल्यूशन जो न्यूट्रल होती है उनकी पीएच कितनी होती है? 7 होती है, ठीक है। और पीएच स्केल के बिल्कुल दरमियान में जो है पीएच 7 जो है वो होती है। देन हमारे पास द सॉल्यूशन विद हायर कंसंट्रेशन हाइड्रोजन आयन विल हैव द लोअर देन 7 वैल्यू ऑफ पीएच। जबकि वो सॉल्यूशन जिनके अंदर हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है, ठीक है, किसकी बनिस्बत? OH नेगेटिव आयन्स की बनिस्बत ज़्यादा होती है, ठीक है। पहले लेवल था इक्वल का, अब क्या है? हाइड्रोजन आयन ज़्यादा हैं, ठीक है। तो उनकी पीएच कहता है कि 7 से कम होगी, यानी कि जितने ज़्यादा हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती जाएगी पीएच उतनी ही कम होती जाएगी, 6, 5, 2, 1 and 0। And the solution with lower concentration hydrogen ions than that of hydroxide ion will have the greater than 7 value pH। और अब वो सॉल्यूशन जिसमें हाइड्रोजन आयन्स की मिकदार कम है, किसकी बनिस्बत? हाइड्रोक्साइड की बनिस्बत। न्यूट्रल में तो वो इक्वल थी ना, अब है कि हाइड्रोजन आयन्स की मिकदार कम है, हाइड्रोक्साइड आयन की ज़्यादा मिकदार है, तो उस सॉल्यूशंस की पीएच है 7 से ज़्यादा होगी, यानी कि 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, ठीक है। And the solution with lower pH values are strong acids, ठीक है।
वो सॉल्यूशन जिनकी पीएच बहुत थोड़ी होती है वो स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं। एंड द सॉल्यूशन विद हायर पीएच वैल्यू आर स्ट्रॉन्ग अल्कलीज। जबकि वो सॉल्यूशंस जिनमें जो पीएच वैल्यू है वो ज़्यादा होती है, इनके 7 से ज़्यादा होती है, ठीक है, 10, 11, 12, 13, 14, वो स्ट्रॉन्ग अल्कली होते हैं। एंड द हायर द पीएच वैल्यू ऑफ द सॉल्यूशन द स्ट्रॉन्गर द अल्कली दे आर। यानी कि जितनी ज़्यादा पीएच वैल्यू होगी 7 से जितनी ज़्यादा होगी उतना ही वो स्ट्रॉन्ग अल्कली होगा। तो यहाँ पर हमारे पास ओवरऑल क्या निकला, रेंज कितनी है पीएच की, 0 to 14। देन हमारे पास क्या निकला कि न्यूट्रल सोल्यूशन वो सोल्यूशन होते हैं जिसमें OH नेगेटिव और H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन बराबर होती है, ठीक है, और पीएच स्केल के ऊपर इसकी वैल्यू आती है 7, ठीक है। देन अगर कंसंट्रेशन हाइड्रोजन आयॉन्स की ज़्यादा हो जाए, ठीक है, तो उसकी पीएच 7 से कम होगी और वो क्या होगा, एक एसिड होगा, ठीक है। और वो सोल्यूशन जिनके अंदर हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन कम होगी किसकी बनिस्बत, हाइड्रोक्साइड आयन की बनिस्बत, तो उनकी पीएच 7 से ज़्यादा होगी। और जितनी पीएच कम होगी उतना ही वो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, और जितनी पीएच जो है वो ज़्यादा होगी उतना ही वो स्ट्रॉन्ग बेस होगा। अगेन इसी स्केल को, पीएच स्केल को देख लें। यहाँ पे उसने बताया न्यूट्रल चीज़ों की पीएच कितनी है, 7 है, जबकि पीएच जैसे जैसे कम होती जा रही है, ठीक है, 3 to 6 तक वीक एसिड्स हैं और उसके बाद जो है ये स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं। उसके बाद उसने बताया कि 7 से जैसे जैसे पीएच ज़्यादा होती जाती है वीक अल्कलीज होते हैं, 8 to 11 तक उनकी पीएच होती है, और स्ट्रॉन्ग एसिड्स की पीएच जो है वो 12 से लेकर 14 तक होती है। पीएच वैल्यू ऑफ सम कॉमन सब्सटेंसेस गिवन टेबल 6.5। यहाँ पे हमारे पास टेबल में कहता है कि कुछ सब्सटेंसेस हम यूज़ करते हैं, कुछ चीज़ें हम यूज़ करते हैं, उनकी पीएच क्या होती है। जैसे कि जो प्योर सल्फ्यूरिक एसिड है सब्सटेंस, उसकी पीएच 0 है। गैस्ट्रिक जूस इन स्टोमक के अंदर जो हमारे पास एसिड बनता है उसकी पीएच 1 है। लेमन जूस की पीएच 2 होती है, ठीक है, लीमू के रस की पीएच 2 होती है। विनीगर की पीएच 3 है। टोमेटो जूस की पीएच 4 है। एसिड रेन की पीएच जो है वो 5 है, ठीक है। अब देखें जैसे अप टू डाउन हम जा रहे हैं, पीएच ज़्यादा हो रही है, और हम अगर कहेंगे तो ये कहेंगे कि इनमें से ये वीक 3 एसिड है और ये स्ट्रॉन्ग 3 एसिड है। जितनी पीएच कम होगी उतना ही वो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। अब आपसे मैं अगर सवाल करूं लेमन जूस और विनीगर में से ज़्यादा पावरफुल एसिड कौन सा है, तो वो क्या है, लेमन जूस, ठीक है, ज़्यादा पावरफुल है। इसी तरह से प्योर वाटर की पीएच जो 7 है, जो इसकी पीएच 7 हो वो चीज़ क्या होती है, न्यूट्रल होती है। क्लिनजिंग फ्लूइड, ठीक है, यानी कि सफाई के लिए जो फ्लूइड इस्तेमाल किया जाता है उसकी पीएच 9 है। बेकिंग पाउडर की पीएच 10 है। मिल्क और मैग्नीशिया की पीएच 11 है। हाउस होल्ड अमोनिया, घरों के अंदर अमोनिया इस्तेमाल की जाती है सफाई के लिए, उसकी पीएच 12 होती है। स्ट्रॉन्ग अल्कलीज सच एज पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, उसकी पीएच जो है वो 14 होती है, ठीक है। तो आज के लिए आप ये लाइन करेंगे कंप्लीट, कल आप जो है ये कंप्लीट करेंगे। अब हम बात करेंगे पीएच मीटर की। जिस तरह से रीडिंग के लिए बिजली को मेजर करने के लिए मीटर इस्तेमाल किया जाता है कि कितनी बिजली इस्तेमाल हुई है, इसी तरह से पीएच मेजर करने के लिए पीएच मीटर जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। जिस तरह पीएच स्केल पीएच पेपर इस्तेमाल किया जाता था पीएच मालूम करने के लिए, बिल्कुल इसी तरह से नया तरीका है जिसकी मदद से हम जो है वो पीएच मालूम करते हैं। पीएच पेपर मीटर, the instrument which is used to measure the exact pH of the solutions is called pH meter, ठीक है। अब देखें पीएच पेपर हमने जो यूज़ किया था उसकी वैल्यू आ रही थी 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, यानी कि एक होल नंबर में वैल्यू आती थी। और हमें पता है कि वैल्यूज़ पॉइंट्स में भी आ सकती हैं, जैसे 6.5, 6.6, 6.7, ठीक है। इट मीन्स के पीएच पेपर की मदद से हम जो है एग्जैक्ट वैल्यू पीएच की मालूम नहीं कर सकते थे। इसलिए साइंसदानों ने एक इंस्ट्रूमेंट यानी कि एक आला जो है वो बनाया जिसकी मदद से हम जो है वो ऐसा जो है वो सॉल्यूशन की जो एग्जैक्ट पीएच है, जो दुरुस्त पीएच है, वो मालूम कर सकते हैं। तो पीएच मीटर बेसिकली किस मकसद के इस्तेमाल किया जाता है, एग्जैक्ट पीएच को, दुरुस्त पीएच को मालूम करने के लिए। इसमें क्या होता है, बेसिकली व्हेन द इलेक्ट्रोड ऑफ पीएच मीटर डिप इन द सॉल्यूशन
द रीडिंग ऑफ द pH अपीयर्स ऑन द डिजिटल डिस्प्ले ऑफ मीटर। ठीक है, इसके लिए क्या करते हैं, कहते हैं कि आप जो है pH जो मीटर है वो लेते हैं, उसका जो है एक इलेक्ट्रोड लगा होता है, अभी हम देखेंगे भी इलेक्ट्रोड क्या होता है। उस इलेक्ट्रोड को हम डिप करते हैं सॉल्यूशन के अंदर। पीछे हमने बात की थी यूनिवर्सल इंडिकेटर में स्ट्रिप को डिप किया जाता है, यहाँ पर हमने क्या करना है, जो इलेक्ट्रोड है उसको डिप करवाना है सॉल्यूशन के अंदर। ठीक है, और जो सॉल्यूशन है उसकी जो रीडिंग आएगी, यानी कि कितनी उसकी pH है, वो डिजिटल डिस्प्ले पर हमें जो है वो नज़र आ जाएगी। ठीक है, तो सिंपली आपने क्या करना है, इसमें इलेक्ट्रोड डिप करना है उस सॉल्यूशन के अंदर जिसकी pH आपने मालूम करनी है, और आपको रीडिंग जो है वो उसकी वैल्यू pH वैल्यू मिल जाएगी। जी, तो ये हमारे पास pH मीटर है, ये इसका डिजिटल डिस्प्ले है जिसके ऊपर वैल्यू आती है, और ये उसने जो है इलेक्ट्रोड दिखाया हुआ है, और ये इलेक्ट्रोड जो है इसकी तार जो है यहाँ से निकल रही है। ठीक है, और ये यहाँ पर इसके साथ जुड़ी हुई है, और ये डिजिटल इलेक्ट्रोड बिल्कुल जो है नया जो है मॉडर्न है, तो इसकी मदद से हम pH वैल्यू जो है मालूम करते हैं। ये भी एक जो है हमारे पास एक डिजिटल pH मीटर है। ठीक है, जस्ट वैरायटी उसने चेंज कर दी है, जैसे बुक में था वैसा ये हमने देख लिया यहाँ पर। ये भी एक pH मीटर है, और ये हमारे पास वाज़ेह एक प्रोसेस करके उसने दिखाया हुआ है। ये इसके ऊपर डिस्प्ले हो रहा है कितनी वैल्यू है, ये जो है तार की मदद से ये इलेक्ट्रोड लगा हुआ है, और ये सोल्यूशन है उसके अंदर उसने डिप किया है, और इसकी वैल्यू क्या आई है 7.3, तो एग्जैक्ट वैल्यू हमने इससे फाइंड आउट कर ली है। अच्छा जी, ये बेसिकली टेस्ट ट्यूब्स हैं। ठीक है, हमने पहले जो है वैसे ही बात करते रहे। ये टेस्ट ट्यूब होल्डर है। ठीक है, यानी कि टेस्ट ट्यूब इसके अंदर रखी जाती हैं। ये मुख्तलिफ़ तरह की 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 टेस्ट ट्यूब उसने दिखाई हैं, जिसके अंदर उसने मुख्तलिफ़ कलर्स की चीज़ें जो है वो ऐड की हुई हैं। तो ये टेस्ट ट्यूब हम लेबॉर्ट्रीज के अंदर यूज़ करते हैं। जी, तो आज हमने जो स्टडी किया है pH स्केल, अब हम उसको एक बार रिव्यू कर लेते हैं। pH स्केल, pH स्केल की डेफिनेशन हमने की कि pH स्केल एक स्केल है जिसकी मदद से हम बता सकते हैं कि कोई एसिड कितना स्ट्रॉन्ग एसिड है, कोई बेस कितना स्ट्रॉन्ग बेस है। किसी भी चीज़ की pH कैसे मेजर करेंगे, हाउ टू मेजर pH, उसके लिए हम जो है pH मीटर या फिर pH पेपर और उसके अलावा यूनिवर्सल इंडिकेटर जो है उसको इस्तेमाल करते हैं। यूनिवर्सल इंडिकेटर या pH पेपर का कैसे इस्तेमाल किया जाता है उसके बारे में हमने बताया था कि यूनिवर्सल इंडिकेटर बेसिकली एक पेपर ही है, एक कागज़ ही है जिसके ऊपर मुख्तलिफ़ तरह के कलर जो हैं वो मिक्स करके लगाए गए होते हैं। ठीक है, अब हमने pH पेपर जो है वो लेना है, और वो सॉल्यूशन जिसकी pH हमने मालूम करनी है उसके अंदर डिप करेंगे। डिप करने के बाद जब हम उस पेपर को pH पेपर को बाहर निकालेंगे तो उसका कलर चेंज हो गया होगा। इस कलर को हमने pH स्केल के साथ जो है वो कंपेयर करना है, हमें पता चल जाएगा इस चीज़ की pH कितनी है और उसकी कितनी स्ट्रेंथ है। स्ट्रॉन्ग एसिड की pH कितनी होती है, वो 0 से लेकर 2 तक हो सकती है। वीक एसिड की pH जो है वो 3 से लेकर 6 तक होती है। स्ट्रॉन्ग बेस की pH 12 से लेकर 14 तक होती है। वीक बेस की pH 8 से लेकर 11 तक होती है। देन हमारे पास pH एंड इट्स रेंज 0 to 14 इन द एक्वस मीडियम, यानी कि pH क्या है, उसकी रेंज कितनी है एक्वस मीडियम के अंदर। तो इसके अंदर इस टॉपिक के अंदर हमने बात की थी कि जो वाटर है उसके अंदर हाइड्रोजन आयन और OH नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन जो है वो बराबर होती है। ठीक है, पहले हमने बात की थी कि वाटर आयोनाइज होकर H पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयन बनाता है, और देन हमने बात की थी कि इनकी मिकदार जो है वो बराबर होती है। सेकंड पॉइंट हमने डिस्कस किया था कि अगर हम चाहते हैं कि पानी के अंदर हाइड्रोजन आयन की मिकदार जो है वो ज़्यादा की जाए तो उसके लिए हम एसिड को डिज़ोल्व कर देते हैं, और अगर हम चाहते हैं कि हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन कम हो बनिस्बत OH नेगेटिव आयन के तो उसके लिए हमें जो है वो बेस डालना पड़ेगा। ठीक है, देन हमने बात की थी स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा होता है। स्ट्रॉन्ग एसिड वो एसिड होता है जिसके अंदर स्ट्रॉन्ग एसिड वो एसिड होता है जिसके अंदर हाइड्रोजन आयन्स की मिकदार ज़्यादा होती है। ठीक है, जबकि स्ट्रॉन्ग बेस
वो चीज़ होती है जिसके अंदर हाइड्रोजन आयंस की मिकदार कम होती है और OH नेगेटिव आयंस की मिकदार जो है वो ज़्यादा होती है। इसके बाद हमने बात की थी pH वैल्यू रेंज की, कि pH वैल्यू की रेंज कितनी है। उससे पहले हमने बात की थी pH क्या है। pH इज़ बेसिकली द कंसनट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस। ठीक है, हाइड्रोजन की कितनी मिकदार है किसी सॉल्यूशन के अंदर, उसको हम उसकी pH बोलते हैं। ठीक है, देन हमने बात की थी कि pH स्केल इस पे डिपेंड करता है, इसको इस्तेमाल करके ही वो बताता है कि कोई चीज़ कितनी स्ट्रॉन्ग एसिड या बेस है। इसके बाद हमने बात की कि pH वैल्यू की रेंज 0 से लेकर 14 तक होती है। इसके बाद हमने बात की न्यूट्रल सॉल्यूशन की। न्यूट्रल सॉल्यूशन वो होते हैं जिनके अंदर हाइड्रोजन और OH नेगेटिव आयंस की मिकदार बराबर होती है। ऐसे सॉल्यूशन की pH 7 होती है। ठीक है, इसके बाद हमने बात की एसिड की। एसिड वो चीज़ें होती हैं जिसके अंदर हाइड्रोजन आयंस की मिकदार जो है वो ज़्यादा होती है, और जितने ज़्यादा हाइड्रोजन आयन की मिकदार ज़्यादा होगी उतना ही वो चीज़ ज़्यादा एसिडिक होगी। ठीक है, और इनकी pH 6 से बैक की तरफ जा रही होती है 0 तक। और बेस के बारे में हमने बात की कि बेस ऐसी चीज़ों को हम कहते हैं जिसके अंदर हाइड्रोजन आयंस की मिकदार बनिस्बत OH नेगेटिव आयंस की मिकदार के कम होती है। ठीक है, और बेस के अंदर जो pH वैल्यू है वो 8 से लेकर ऑनवर्ड 14 तक होती है। लास्ट पॉइंट मैंने बनाया वो ये है कि जो pH वैल्यू है और जो H पॉजिटिव कंसंट्रेशन है हैज़ इन्वर्स रिलेशन, यानी कि इनका उल्टा रिलेशन है। pH अगर ज़्यादा बताई गई होगी तो उसके अंदर हाइड्रोजन आयंस की मिकदार कम होगी। जैसे कि एक जो बेस है उसकी pH है 14। ठीक है, pH ज़्यादा है लेकिन बेस के अंदर हाइड्रोजन आयंस की कंसंट्रेशन कम होती है। ठीक है, इट मीन कि ज़्यादा pH होगी तो वो उतना ही कम एसिड होगा। तो इस हवाले से ये इन्वर्स रिलेशन है। लास्ट में हमने बात की थी pH मीटर। ठीक है, अगर हम चाहते हैं कि हम एग्जैक्ट वैल्यू हासिल करें pH की तो उसके लिए हम pH मीटर को इस्तेमाल करना पड़ता है। इसके लिए जस्ट क्या करना है, हमने pH मीटर का इलेक्ट्रोड उस सॉल्यूशन के अंदर हमने डिप कर देना है जिसकी pH हमने मालूम करनी है। ठीक है, और रीडिंग जो है हमारे पास डिजिटल डिस्प्ले पर आ जाएगी, डिजिट्स की फॉर्म में, नंबर्स की फॉर्म में। अब इस टॉपिक में से MCQs, शॉर्ट क्वेश्चंस एंड लॉन्ग क्वेश्चंस कौन से बन सकते हैं ये हम डिस्कस करेंगे। शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है pH स्केल की डेफिनेशन करें। यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या होता है, यूनिवर्सल इंडिकेटर को किस मकसद के लिए इस्तेमाल किया जाता है, कैसे इस्तेमाल किया जाता है, ये शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है। और फुल फ्लेज लॉन्ग क्वेश्चन बन सकता है राइट नोट ऑन pH स्केल। इसके अलावा शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेसिस, वीक एसिड, वीक बेसिस की pH वैल्यू बताएं। या फिर MCQs यहाँ से बनाया जा सकता है कि स्ट्रॉन्ग एसिड की pH वैल्यू रेंज कितनी है। ठीक है, वीक एसिड की pH वैल्यू रेंज कितनी होती है, स्ट्रॉन्ग या वीक एसिड की pH, बेस की pH वैल्यू रेंज कितनी होती है। इसी तरह से क्वेश्चन बन सकता है कि हम अगर एक्वस मीडियम में जो है हाइड्रोजन आयंस की मिकदार ज़्यादा करना चाहते हैं तो हमें पानी के अंदर क्या डालना पड़ेगा। ठीक है, और अगर हम कम करना चाहते हैं हाइड्रोजन की मिकदार तो उसके लिए हमें क्या चीज़ डालना पड़ेगी। ठीक है, इसी तरह से जो pH है उसकी डेफिनेशन करें। ठीक है, pH क्या होती है उसकी डेफिनेशन करें। इसी तरह से आ जाता है सब क्वेश्चन राइट नोट ऑन pH एंड इट्स रेंज इन एक्वस मीडियम। इसी तरह से क्वेश्चन बन सकता है pH वैल्यू की रेंज कितनी होती है, MCQs बन सकता है। इसी तरह से आ सकता है क्वेश्चन न्यूट्रल सॉल्यूशंस की डेफिनेशन करें, न्यूट्रल सॉल्यूशंस क्या होते हैं या उसकी pH वैल्यू कितनी होती है, यही MCQs भी बन सकता है। बिल्कुल इसी तरह से क्वेश्चन हमारे पास आ सकता है कि वो चीज़ें जिनकी pH वैल्यू 7 से कम होती है वो क्या होंगी, एसिड, बेस या फिर क्या होंगी। ठीक है, न्यूट्रल। ठीक
ठीक है। इसी तरह से क्वेश्चन बन सकता है कि जो जिनकी pH 7 से कम होती है उसके अंदर हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन कितनी होगी, ज़्यादा होगी, कम होगी। इसी तरह से बेस के हवाले से भी क्वेश्चन बन सकता है। ये स्ट्रिप बड़े अच्छे MCQs बना सकती है, जैसे हमने पीछे भी डिस्कस किया। न्यूट्रल सॉल्यूशन के हवाले से उसकी pH कितनी है, वीक एसिड की pH कितनी होती है, स्ट्रॉन्ग एसिड की pH कितनी होती है, वीक अल्कलीज की pH कितनी होती है, स्ट्रॉन्ग अल्कलीज की pH कितनी होती है। इंतहाई अहम MCQs किसी भी चीज़ को देकर, जैसे बोलता है लेमन जूस इसकी pH कितनी है, बेकिंग पाउडर इसकी pH कितनी है, तो आपने ये वैल्यूज़ अच्छे से याद करनी है। या वैल्यू देकर कहेगा कि pH 4 है, बताएं क्या वो लेमन जूस की pH है, विनीगर की pH है, टोमेटो जूस की pH है, इस ड्रिंक की pH है। इस तरह से ये क्वेश्चन बन सकते हैं। इसी तरह से शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है, राइट नोट ऑन pH मीटर या डिफाइन pH मीटर, तो ये आप कंप्लीट करेंगे। इसी तरह से MCQs बन सकता है कि एग्जैक्ट pH अगर आपने मालूम करनी है तो आप जो है वो कौन सी चीज़ इस्तेमाल करेंगे, तो वो pH मीटर इस्तेमाल किया जाएगा। और pH मीटर किस तरह से यूज़ किया जा सकता है, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। आपका शुक्रिया, आपने वीडियो बड़ी ध्यान से देखी। अब आपने अपना काम बड़े ध्यान से अच्छे से प्रिपेयर करना है। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। हैव अ नाइस डे एंड अल्लाह हाफिज़।